सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 378वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का चतुर्थ पाद हम देख रहे हैं। और पिछली कक्षा के अंत में हमने 13वें अधिकरण को प्रारंभ कर दिया था। 13वें अधिकरण का विषय है परस्वत यागे, ऐसा याग जिसमें परस्वत नाम का पशु रहता है। उसमें पर्यग्निकरण के अंत में बाद में जो अंग हैं, पर्यग्निकरणांतांग रीति विधान, पर्यग्निकरण पर्यंत जो अंग हैं उनका ही विधान होने से करके, और तदुत्तरांग प्रतिषेधाधिकरणम, उसके बाद के जो अंग हैं उनके प्रतिषेध का यहां अधिकरण है। तो बाद के कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये विषय है। पूर्व पक्षी का कहना है कि बाद के कर्म भी करने चाहिए, और पूर्व पक्षी का कहना है, सिद्धांति का कहना है कि बाद के नहीं करने चाहिए। तो इस विषय में पूर्व पक्षी की भी बात आ गई थी, और 52वें सूत्र में सिद्धांति ने भी अपनी बात रख दी थी। सिद्धांति अपनी पुष्टि के लिए और कुछ बातें रख रहा है। वो 53वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 2577 सूत्र है। पूर्ववत्वाच्च शब्दस्य संस्थापयति च अल्पविराम अप्रवृत्ते नोपपद्यते। पूर्ववत्वाच्च शब्दस्य, यहां भी अल्पविराम ले सकते हैं, और संस्थापयति च अप्रवृत्ते नोपपद्यते वो आगे से जोड़ सकते हैं। बोले शब्द के पूर्व वाला होने से ये शब्द बोले जाते हैं। इसमें कर्म जो होते हैं इसमें प्रारंभ यानी पूर्व का कथन होता है। कोई कर्म हुआ तो प्रारंभ भी होता है और अंत भी होता है। तो पूर्व वाला शब्द होने से कि याग की प्रवृत्ति को बताने वाला कोई शब्द है, एक बात। और संस्थापयति च, और जो संस्थापन करता है यानी समाप्ति का सूचक है, ये जो शब्द है ये अप्रवृत्ति नोपपद्यते। अगर किसी का की प्रवृत्ति नहीं हुई है, प्रारंभ नहीं हुई है, हुआ है, तो समाप्ति का शब्द वहां संगत नहीं लगता है। समाप्ति का तब संगत लगता है जब पूर्व भी, उसका प्रारंभ भी हो गया हो। तो भाष्य देखिए, पूर्ववांश्च भवती शब्दो याग प्रवृत्ति पूर्वक। ये जो शब्द है ये पूर्ववान है, इसी को खोल दिया कि याग की प्रवृत्ति पूर्वक है, याग की प्रवृत्ति हो गई है। और फिर आगे शब्द है ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए, आज्येन शेषम संस्थापयति इति। शब्द का मतलब है ये आज्य से शेष का संस्थापन करता है, आज्य द्रव्य हो गया। ये पूर्ववान शब्द है। यदि याग एष प्रारब्ध तथा संस्थापयति समाप्ति सादृश्याद उपपद्यते। यदि पहले याग को प्रारंभ किया गया है तो फिर संस्थापयति इस शब्द से समाप्ति के सादृश्य से यह संगत हो जाता है। समाप्ति का सादृश्य ये सामान्य तो दृष्टि से कि कोई भी कर्म प्रारंभ होता है तो समाप्त होता है, समाप्त हो रहा है तो वो प्रारंभ भी हुआ है। ये सामान्य तो दृष्ट अन्य कर्मों में देख करके यहां पर भी संस्थापयति है तो इसका प्रारंभ भी हुआ है। यागस्य ही इदम यागांतरम समाप्त्या सदृशम। याग का ये यागांतर है, दूसरा याग है, इसी का दूसरा याग है। ये समाप्त सादृश्य समाप्ति से पता लग जाता है, ये इसकी सदृशता है। पहला याग जो था वो भी समाप्त होगा, दूसरा होगा वो भी समाप्त होगा, तो समाप्ति है तो समाप्ति समाप्ति में सादृश्य से ये भी यागांतर है, ये पता लगता है। यदि ही पूर्वो न याग प्रवृत्त स्यात् उत्सर्ग मात्रम न तस्य याग समाप्त्या सदृश। यदि पूर्व का याग प्रवृत्त नहीं हो, याग ही प्रवृत्त नहीं हो और उत्सर्ग मात्र हो, तो न तस्य याग समाप्त्या सदृश, फिर उसका याग समाप्ति के सदृश नहीं कहलाएगा। तत्र संस्थापयति इति नोपपद्यते। ऐसे में संस्थापयति केवल समाप्त है, वो सादृश्य से नहीं होगा। तस्मादपि शेष कर्म प्रतिषेध, इससे भी शेष कर्म का प्रतिषेध समझना चाहिए। 54वां सूत्र सिद्धांति का है। ये जो सूत्र है, हाँ
यत्र यागो यागांतरम कस्य विषय चर्चा भवति न जान। हाँ, ये जो है, ये जो आज्य वाला उदाहरण दिया ना इन्होंने, आज्य ने शेषम संस्थापयति, तो सिद्धांति का कहना है कि यागांतर है। अभी और चर्चा आएगी। पूर्वमास एक एक तो मत ये है कि आज्य से शेष की स्थापना करता है, समाप्त करता है, यानी पहले वाला, पहले ये प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में आएगा। ठीक है, आज्य ने शेषम संस्थापयति, आगे भी अगले अधिकरण में आएगा। वैसे तो ये पहला दूसरा ही समझ में है, पहला दूसरा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। पहला द्रव्य पशु, मतलब उसी पशु याग में ही इसकी चर्चा है क्या? उसमें पशु का उत्सर्ग कर दिया, अब द्रव्य तो रहा नहीं, अब किसको देंगे? तो आगे लिखा आज्य ने शेषम संस्थापयति, तो जो बाकी का बचा हुआ है उसमें आज्य से करता है। तो एक तो यह है कि पूर्व वाले पशु का प्रतिनिधि द्रव्य आज्य प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, उस स्थिति में याग वही रहेगा, केवल द्रव्य बदला गया है। दूसरा पक्ष यह है कि ये यागांतर है, दूसरा याग है ये, वो अगले अधिकरण में आएगा। अगले अधिकरण में ये बात स्पष्ट होगी, उसके साथ इसको जोड़ते हुए देखेंगे। तो आज्येन शेषम संस्थापयति, 54वां सूत्र सिद्धांति का है। इसका नीचे सूत्रार्थ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मयाशंकर जी का जो भाष्य है उसमें ये सूत्र ही नहीं दिया गया है। सूत्र ही नहीं है तो सूत्रार्थ भी नहीं है, तो यहां भी इन्होंने नहीं दिया है इसको। लेकिन सूत्र तो है, सूत्र और भाष्य मिलता तो है, वो हम पढ़ लेते हैं। प्रवृत्तिर यज्ञ हेतुत्वात्, प्रवृत्ति जो होती है कार्य की वो यज्ञ के लिए होती है। प्रतिषेधे संस्काराणाम अकर्मस्यात्, अगर प्रतिषेध कर दें संस्कारों का तो फिर वो तो अकर्म हो जाएगा, वो कर्म के लिए नहीं होगा। संस्कार जो होते हैं वो कर्म के लिए ही होते हैं और किसी के लिए नहीं होते। यज्ञ नहीं है तो फिर संस्कार कहां से होंगे? तत्कारितत्वात्, यानी यज्ञ के द्वारा कारित होने से, यज्ञ के कारण ही वो संस्कार किए जाते हैं। यथा प्रयाज प्रतिषेधे ग्रहणम आज्यस्य, जैसे प्रयाज का जब प्रतिषेध कर देते हैं तो प्रयाज में काम आने वाला आज्य, उसका भी प्रतिषेध हो जाता है। जब कर्म ही नहीं रहा तो उससे संबंधित संस्कार या द्रव्य, वो उसकी क्या आवश्यकता है वहां पर? भाष्य, इदम प्रयोजन सूत्रम, प्रयोजन बता रहे हैं इस चर्चा का। यदि द्रव्योत्सर्गो विधीयते, यदि यहां द्रव्य का उत्सर्ग ही विहित किया जा रहा है, न तो यज्ञ, यज्ञ नहीं किया जा रहा, मात्र द्रव्य का उत्सर्ग ही विहित किया जा रहा है, याग विहित नहीं किया जा रहा है। तथा संस्काराणाम अकर्मस्यात्, ऐसे में जो संस्कार किए जाएंगे वो तो कर्म रहित होंगे, क्योंकि कर्म है ही नहीं वहां पर। कुतः संस्कार प्रवृत्तिर यज्ञ हेतुत्वात् अल्प विराम, क्योंकि संस्कार की प्रवृत्ति तो यज्ञ के हेतु से ही होती है, यज्ञ ही प्रयोजक है उसका। प्रवृत्तिर यज्ञ हेतुत्वात्, सूत्र का जो अंश है उसको खोला है। तत्प्रतिषेध है, उसका प्रतिषेध करने पर, किसका प्रतिषेध? तो तत्प्रतिषेध को ही आगे इन्होंने खोला। यज्ञाभावे, यज्ञ का अभाव कर देने पर, किमिति संस्कारा क्रियरन, संस्कार फिर किस लिए किए जाएं, यानी निरर्थक हो जाएंगे। यज्ञ कारिता ही थे, वे संस्कार तो यज्ञ के द्वारा कारित हैं, यज्ञ से उद्दिष्ट हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्रयाजा भावे तदर्थम आज्यम न क्रियते, ग्रहणम आज्य से न क्रियते। तो प्रयाज का अभाव होने पर उसके लिए आज्य का ग्रहण नहीं होता है, आज्य को नहीं लिया जाता है। आगे, अप्रयाजास्ता अननुयाजा इति यत्र श्रूयते, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। अप्रयाजास्ता अननुयाजा, इतने भाग को, इति यत्र श्रूयते, ये वचन जहां सुना जाता है, जिस भी कर्म में, अर्थात प्रयाजों का निषेध किया जा रहा है और अनुयाजों का भी जहां पर निषेध किया जा रहा है, उन स्थलों में तत्र प्रयाजा भावे तदर्थम आज्यम न गृह्यते, तो प्रयाज नहीं है तो आज्य भी नहीं लिया जाता है। एवं यहाँ भी संस्कारा न कर्तव्य थी, जब यहां पर कर्म ही नहीं है तो संस्कार भी नहीं किए जाएंगे। आगे 55वां सूत्र इस सिद्धांति का ही है। क्रियावा स्यात् अवच्छेदात् अकर्म सर्वहानम स्यात्। इसमें पूर्व पक्षी पहले प्रश्न कर रहा है, भाष्य में देखिए, यदा तो कर्म शेष प्रतिषेध पक्ष तदापि किम न कर्तव्य संस्कार थी।
कर्म शेष के प्रतिषेध की बात हो गई, सिद्धांति ने कह दी, सिद्ध कर दी। बोले तब भी क्या उसके बाद कुछ भी नहीं किया जाता है? कुछ भी नहीं करोगे क्या उसके बाद में? तो बोले यदा तो कर्म शेष प्रतिषेध पक्ष, यानी सिद्धांति का, तदा किम न कर्तव्य संस्कार आए थी, वहां तो उस समय कुछ भी संस्कार नहीं किए जाएंगे। क्या संस्कार नहीं किए जाएंगे? तो सिद्धांति कहता है नैतद एवं, वे एवं है देवम, नैतद एवं, बोले ऐसा नहीं है। क्रिया स्यात् अवच्छेद पक्षे, अवच्छेद के पक्ष में भी क्रिया तो होगी, शेष क्रिया तो होगी। अवच्छेद मतलब उससे संबंधित संस्कार नहीं होंगे, लेकिन आगे की क्रिया तो होनी ही है। तो क्रिया स्यात् अवच्छेद पक्षे यागो ही तदा भवति, तभी याग हो पाएगा। अगर पशु के उत्सर्ग करने पर संस्कारों का, आगे के संस्कारों को भी समाप्त कर दिया, यानी कुछ भी नहीं किया, बोले फिर तो याग ही पूरा नहीं हुआ। तो आगे के कर्म तो किए जाएंगे और उनसे संबंधित संस्कार भी किए जाएंगे, लेकिन पशु से संबंधित जो संस्कार हैं आगे के, वो नहीं किए जाएंगे। तो क्रिया स्यात् अवच्छेद पक्षे यागो ही तथा भवति, तस्मात् सर्वे याग पदार्था कर्तव्या, याग के जो कर्म है, याग से संबंधित जो है, वो तो सारे पदार्थ कर्म किए जाएंगे। यदि न यागो भवे ततो अकर्म, यदि याग ही नहीं होगा तो ये तो अकर्म हो जाएगा, कर्म ही नहीं कहलाएगा। तब क्या होगा? संस्काराणाम सर्वहानम स्यात्, तब तो संस्कारों का सर्वहान हो जाएगा। यानी हमने याग की समाप्ति नहीं की तो पर्यग्निकरण पर्यंत जितने संस्कार किए थे उनका भी हानि हो जाएगा, क्योंकि वो तो व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए आगे के कर्मों और उनसे संबंधित संस्कार तो किए जाने चाहिए। यागस्तु तथा भवति, लेकिन याग तो तभी होता है जब ये हो। तस्मात् सर्वशेष प्रतिषेध पक्षे सर्वम कर्तव्यमिति है, कर्मशेष प्रतिषेध है। हाँ, तस्मात् कर्मशेष प्रतिषेध पक्षे, कर्म शेष का जो प्रतिषेध कर रहे हैं उस पक्ष में भी सर्वम कर्तव्यमिति, यानी याग से संबंधित, कर्म से संबंधित जो संस्कार हैं वो तो सारे किए जाएंगे, पशु से संबंधित जो संस्कार थे वो नहीं किए जाएंगे बस। तो सूत्र देखिए, क्रियावास्यात अवच्छेदात, तो क्रिया तो वहां पर फिर भी होगी। अवच्छेद, अवच्छेद होने पर भी, यानी पर्यग्निकरण के बाद के संस्कारों के हटने पर भी क्रियाएं तो वहां पर होंगी। यदि नहीं करते हैं तो अकर्म सर्वहानम स्यात्, नहीं तो ये अकर्म हो जाएगा, कर्म ही नहीं होगा, सबका ही हान हो जाएगा। तो समाप्ति और उससे संबंधित क्रियाएं तो वहां पर फिर भी होंगी ही। अगला अधिकरण 14वां, आज्येन शेषम संस्थापयति इति वाक्य कर्मांतर विधानाधिकरण। ये वाक्य है आज्येन शेषम संस्थापयति, आज्य के द्वारा शेष का समापन करता है। संस्थापयति का प्रथम अर्थ क्या होता है? समाप्त करता है। इस वाक्य से कर्मांतर के विधान का अधिकरण है, नए कर्म को बताया जा रहा है। एक तो लगता है कि पहले वाले कर्म को समाप्त किया गया, दूसरा है कि कर्मांतर का विधान किया जा रहा है। वो जो वाक्य था 53वें में आपने पूछा था, आज्य ने शेषम संस्थापयति, उसकी चर्चा यहां पर अब आगे चल रही है। हाँ आचार्य जी, यहाँ पे जो उत्सर्ग जो हो रहा है, उत्सर्ग जो हो रहा है पशु का, तो उत्सर्ग से मतलब छोड़ना है या फिर छोड़ना, उसका समाप्ति है उसकी? नहीं पशु छोड़ना। जैसे हमने पकड़ रखा हो, बांध रखा हो, उसको छोड़ देना, खुला छोड़ देना, वो जंगल में चला जाएगा, बस यही उत्सर्ग है। युधिष्ठिर जी इसके लिए कहा करते थे, लिखते हैं वो, कि ये पशुओं के देखभाल के लिए किया गया है। कि पशुओं, उदयवीर जी, उदयवीर जी, उदयवीर जी, हाँ उदयवीर जी ने, युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है शायद, उदयवीर जी ने काफी जोर से दिया। उड़ीसा की परंपराएं भी लिखी हैं, वहां भी पशुओं को एक होता है, पशुओं को करते हैं, यानी पशुओं की जांच के लिए विशेष, जैसे पशु मेले लगते हैं ना चिकित्सा स्वास्थ्य की जांच के लिए, तो वो पर्यग्निकरण करके, अब हाँ ये ठीक है जाओ। तो एक तो होते हैं अपने पालतू पशु, ग्राम्य पशु, उनका हो गया, और एक है अरण्य पशुओं का भी। आजकल जंगलों में पशुओं की रक्षा का बड़ा काम चलता है, उनको सबको चिन्ह लगा देते हैं, जैसे गायों के लगा देते हैं ना, कि कितने पशु हैं, सबके उनके पट्टे में वो लगा रहता है, तो उससे सैटेलाइट से पता रहता है कि ये पशु कहाँ जा रहा है, उसकी गतिविधि पूरी पता रहती है, कहाँ गया, पूरे जंगल में पता रहता है कहाँ है ये। जैसे मोबाइल पास में हो तो पता रहता है ना ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है, सैटेलाइट से अगर उसको पकड़ रहे हैं तो ऐसे उसके लगा हुआ रहता है। उनको लेते हैं, उनको बेहोश करते हैं,
उनकी चिकित्सा कर देते हैं, पट्टा बांध देते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए किया जाए और फिर छोड़ देते हैं। सांपों के लिए हाँ जी, पिछली बार दिखा रहा था सांप के अंदर। है, सांप को काट करके ऑपरेशन करके उसके अंदर एक मतलब रेडियो उसमें भी ट्रांसमीटर लगा फिट देते कर हैं। देते हाँ, हैं। अंदर लगा देते हैं तो पता रहता है कि ये कहाँ है। कोई विशेष सांप, बड़े बड़े जो होते हैं ना, अजगर वगैरह, किसी को विशेष देखना हो कि भाई ये कैसे कैसे कर रहे हैं, स्वभाव आदि जानना हो, गतिविधि क्या है इत्यादि के लिए कितनी दूर क्षेत्र तक ये चले जाते हैं, या उनकी कभी जो हो तो वहीं जगह पहुंच के और फिर उसकी देखभाल की जा सके। शायद जी इसमें ये ज़्यादा संगत लग रहा है कि जो लुप्त प्राय प्रजाति होंगी उन्हीं के लिए। उन्हीं के लिए ही। हाँ, उन्हीं के लिए। और मच्छरों के लिए कौन करेगा? कीड़े मकोड़ों के लिए कौन करेगा? और हमारे लिए भी कौन करेगा? हमारे लिए भी कौन करता है? ये नहीं कर रहे, हम तो सुरक्षित हैं ही। हाँ, माता पिता ध्यान रखते हैं अथवा पति पत्नी अपने साथी का ध्यान रखते हैं। कई बार वो आजकल ऐप आते हैं ना, पता रहता है कि ये मोबाइल कहाँ कहाँ जा रहा है, पता लग जाता है कि अभी कहाँ पर है। गाड़ियों में होता है, गाड़ी कहाँ है अभी। ट्रकों में तो खूब चल ही रहा है। कंपनियां हैं, उनको पता रहता है कि ट्रक अभी कहाँ चल रहा है, यहां से पार हो गया, अभी यहां चल रहा है? क्या? मतलब वो यंत्र ट्रक में लगा हुआ होता है जिससे कि बैठे बैठे पता लगता है। हाँ, पता रहता है ये ट्रक कहाँ जा रहा है, अभी इसी समय कहाँ स्थिति है। जैसे कि रेल का भी पता लगता है ना आजकल, स्टेशन पर बैठे रहते पता रहता है कि रेल यहाँ जा रही है, अभी इस पटड़ी पे जा रही है, अभी इस जगह पहुंच गई है। हाँ, दिखता है, बड़ा स्क्रीन होता है ना, तो वो छोटी सी दिखती है, उसमें छोटा सा बिंदु के रूप में। जैसे कि हम जीपीएस चलाते हैं तो अपनी गाड़ी पता लगती है ना वहां पर एक बिंदु के रूप में या तीर के रूप में कि देखो हम यहाँ चल रहे हैं। तो उनको भी पता लग सकता है जो देख रहे हैं, भाई ये गाड़ी अभी कहाँ जा रही है। तो हम अपनी अपनी गाड़ी का कर सकते हैं, आजकल ऐसा होता है। कार में वो लगा देते हैं और मालिक वहीं देख लेता है ये मेरी टैक्सी कहाँ गई है, अभी इधर उधर तो नहीं चला गया। ट्रकों के लिए भी होता है, कहाँ तक पहुंच गया। ये सब आजकल नियंत्रण में है, जिन्होंने लगा रखा है, सब में नहीं है लेकिन जिन्होंने लगा। ऐसे ही किसी मोबाइल का हम कर सकते हैं। हम चाहें कि हमने अपने बच्चों को मोबाइल दे रखा है, लेकिन घर वालों को चिंता रहती है वो कहाँ है, अभी कहीं इधर उधर तो नहीं चला जाता है, तो वो उससे संबंध जोड़ करके रखते हैं। पता है कि अभी विद्यालय में है, मोबाइल यहीं है तो विद्यालय में है वो। अब मोबाइल वहीं छोड़ के चला जाए तो क्या पता है। वो तो एक अलग बात हो गई। अब चिप तो लगी नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से मोबाइल तो पास में रहता है। जैसे कि मोटरसाइकिल, साइकिल से पता लग जाता है, पर लोग मोटरसाइकिल वहीं छोड़ करके दूसरी मोटरसाइकिल या दूसरे वाहन से चले जाते हैं, तो लोगों को तो ये लगेगा कि वाहन यहाँ खड़ा है मतलब ये यहाँ पर है। वो अनुमान में इतना तो दोष होगा ही। लेकिन ये पता लग जाता है। तो पर्यग्निकरण करके इनको पशुओं को छोड़ दिया देखभाल के लिए। उस तरह से इसकी एक व्याख्या करने का प्रयास किया उन्होंने। समाप्त करते, इसकी चर्चा चलेगी अभी इस अधिकरण में। स्थापयति शब्द से अर्थ तो सम्यक रूपेण स्थापयति। हाँ, तत् समाप्त कथम भवति, लक्षणे भवति। संस्था का मतलब ये होता है ना समाप्ति। समाप्ति में संस्थापयति, सम्यक रूप से स्थापित किया मतलब पूरा करके रख दिया। संपन्न का क्या मतलब होता है? संपन्न हो गया। और समाप्त का क्या मतलब होता है? समाप्त का क्या मतलब? सम्यक रूप से आप प्राप्त है। तो समाप्ति अर्थ कहां है यहाँ पर? अंत अर्थ कहां है? तो सम्यक रूप से प्राप्ति अर्थ है यहाँ तो। पूरा हो गया। तो पूरा हो गया ना। ये तो सम्यक रूप से स्थापित कर दिया मतलब पूरा हो गया, अभी अधूरा नहीं है, पूरा हो गया। अभी वैसे इस पे चर्चा चलेगी। संस्थापयति शब्द पे दो अर्थ आएंगे इसमें, लेकिन सामान्यतः जो अर्थ है वो उसको समाप्ति के लिए। व्याकरण में भी आता है असंस्थातोर वेद्याम सीदंती, मतलब जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक। असंस्था तो वेद्याम सीदती। हाँ, वो संस्था का मतलब वो समाप्ति के लिए ही है। और संस्थाएं होती किस लिए हैं? संस्थाएं किस लिए होती है? समाप्त होने के लिए होती है। संस्थाएं किस लिए होती है? समाप्त होने के लिए। भी नश्वर संसार है, संस्था है, संस्था तो नष्ट होगी, को नित्य क्यों मान के चलते हैं? चलती है, चलती है। संस्था समाप्त होने के लिए होती है? अजर्यम आर्य संगतम,
अच्छा, अब ये अध्यात्म से विपरीत है। अध्यात्म से विपरीत है। आर्यों से भी जो ऊंचे, आर्यों में भी जो श्रेष्ठ हो जाते हैं ना, वो संगति को छोड़ करके चले जाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, एक गृहस्थ में है, वो छोड़ करके सन्यास ले लिया, तो घर वाले भी तो आर्य ही थे, लेकिन फिर भी छोड़ करके चल जाते हैं। अजरी छोड़ के चले जाते हैं, वो उससे आगे की स्थिति है, आगे की स्थिति है। वो अन्यों को आर्य बनाने के लिए गया है, ये तो आर्य हो ही चुके। आज तो आपने भी कह दिया कि सन्यासी ही निष्काम कर्म कर सकता है। बड़ा सन्यासी आनंद ही कर आया, सकता है, ये तो नहीं कहा हमने। बड़ा आनंद आया। नहीं नहीं। जो सन्यासी नहीं है ना, वो भी कर सकता है। जो सन्यासी नहीं है वो भी कर सकता है। वो एक प्रसंग आता है ना कहानी का, महात्मा बुद्ध का है, ये जिनका भी है। तो एक गांव था, बोले कि इस गांव में बहुत खराब लोग हैं। हैं? गुरु नानक का था क्या? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये यहीं बसे रहे। फिर एक गांव आया तो बोले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इसमें। बोले उजड़ जाए गांव। ठीक है। तो जब बीज से और वृक्ष उत्पन्न होने हों, तो बीज को तो उड़ के जाना पड़ेगा, बीज को तो दूसरी जगह डालना पड़ेगा। यहां बीज उत्पन्न हो गया, बहुत सारे बीज हैं, अब वो बीज दूसरी जगह जाएगा, करेगा, नई पौध बनेगा, नया पेड़ बनेगा, फिर वहां से निकलेगा, फिर वो आगे चला जाएगा। ऐसे ही तो विस्तार होता है अच्छे लोगों का। अच्छे बन गए और फिर अच्छे बन करके वहीं एक ही जगह रहे, तो फिर अब संक्रमण फैलते रहते हैं ना, यात्राओं से, देश से विदेश में वायुयान, और आते जाते हैं, फैल जाते हैं। तो गलत चीजें तो बड़ी तेजी से फैलती हैं। अगर अच्छे लोग नहीं फैलेंगे तो अच्छे लोगों को तो उजड़ना होता है, उजड़ना चाहिए। और वो केवल सन्यासी ही नहीं, कोई भी कर सकता है। ये व्याप्ति नहीं है कि जो जो सन्यासी होगा वही आर्यों को छोड़ के और परिवार को छोड़ के जाएगा। कोई भी जाएगा, जिसको भी कार्य करना है। निमित्त सन्यास नहीं है, ठीक है, वो सन्यास के वेश में, वो दूसरे वेश में, वो आ जा करके करेगा। देखिए, तो वचन है पर्यग्निकृतम पात्नीवतम उत्सृजति। पर्यग्निकृत किए हुए पात्नीवत पशु को छोड़ता है। तो पशु को छोड़ने की बात यहां पर भी आ गई। आगे इति प्रकृति श्रूयते, इसके बाद में ये एक दूसरा वचन मिल रहा है। इसको तो विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। पर्यग्निकृतम पात्नीवतम उत्सृजति, ये वचन हो गया। आगे वचन लिखिए विपरीत अल्प विराम में, आज्येन शेषम संस्थापयति इति, ये भी वचन है, दूसरा वचन। इसके बाद में ये वचन भी आ गया। तो आज्य से, घृत से शेष का स्थापन करता है, संस्था करता है। तत्र संदेह है किम आज्यम पूर्वस्मिन प्रतिनिधिभूतम, कि ये जो आज्य है ये पूर्व वाले, पूर्वस्मिन यागे, पूर्वस्मिन कर्मणि, प्रतिनिधिभूतम, उसका ये प्रतिनिधि है कि वहां पर पात्नीवत पशु को छोड़ दिया और उसकी जगह पे एक नया द्रव्य आज्य ला करके भाई बाकी के कर्म अब आज्य से पूरे किए जाए, उसका प्रतिनिधि है। अथवा दूसरा पक्ष है, आज्य द्रव्यकम पूर्वस्मात् कर्मांतरम विधीयते, अथवा पूर्व वाले से भिन्न कर्म, नया कर्म जो कि आज्य द्रव्य वाला है, द्रव्य ही उसमें आज्य है, उसका विधान किया जा रहा है। ये दो पक्ष हैं। पीछे भी यही बात थी इसमें 53वें सूत्र में जो था ना, याग से हिदम यागांतरम समाप्त्या सदृशम, यागांतर का विधान है क्या है, और सिद्धांत पक्ष है कि ये यागांतर का विधान है। प्रथम दृष्टया हमारे को क्या लगेगा कि पहले तो ये कह दिया इसको पात्नीवत पशु को छोड़ दो और फिर आज्य से शेष को स्थापित करो, तो बाकी कर्म आज्य से पूरा करो। तो हमें प्रथम दृष्टया यही लगेगा ये प्रतिनिधि द्रव्य है, कर्म वही चल रहा है, उसमें केवल द्रव्य बदला है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है आज्य संस्था प्रतिनिधि स्यात्, अल्प विराम द्रव्योत्सर्गा, ये आज्य संस्था वाला ये प्रतिनिधि हो गए, आज्य से जिसकी संस्था की जा रही है प्रतिनिधि हो गए। क्यों? क्योंकि द्रव्य का उत्सर्ग कर चुके हैं पहले, पात्नीवत का प्रतिनिधि रीति, ये इसकी प्रतिज्ञा है। कुतः पात्नीवतम इति द्रव्यम उच्यते, ये जो पात्नीवत शब्द है इससे द्रव्य, उस पशु का कथन किया जा रहा है।
उत्सृजति इति तत्रैव उत्सर्ग श्रूयते, और उत्सृजति शब्द भी साथ में पढ़ा है तो उसका उत्सर्ग यानी छोड़ देना भी सुना गया है वहां पर। शेषम इति उपयुक्तेतरत विद्यमानम गम्यते। शेषम इति उपयुक्त इतरत विद्यमानम, शेषम इति, ये जो शेष शब्द है ना, आज्य ने शेषम संस्थापित, तो शेष शब्द के लिए कहने शेषम इति उपयुक्त इतरत विद्यमानम, जो उपयुक्त का मतलब जो प्रयुक्त किया, पहले प्रारंभ किया गया है कोई वो इतरत जो कोई प्रारंभ किया गया वो विद्यमानम गम्य थे, वो विद्यमान चल रहा है अभी। शेष का मतलब हुआ कि कोई जो पहले प्रारंभ किया गया वो अभी विद्यमान है। तत् आज्य ने संस्थापयती पशोह कार्य, कार्य कर लीजिए इसको, आज्यम श्रुतम भवती थी, और वो जो शेष बचा हुआ है वो इस आज्य से समाप्त किया जाता है। इसका मतलब क्या निकला, पशु के कार्य में, यानी जिस जगह पशु का प्रयोग होना है वहां पर आज्य सुना गया है, आज उसका उसकी जगह आज्य का प्रयोग होगा। इस पर सिद्धांति कहता है ननु पूर्व कर्म परिसमाप्तन इत्युक्तम, बोले हमने कहा था कि पहले वाला कर्म तो समाप्त हो चुका है। तो सिद्ध पूर्व पक्षी कहता है अत्रोच्यते द्रव्योत्सर्ग वचने प्रत्यक्षे अल्प विराम। एक तो यहां पर द्रव्य के उत्सर्ग का वचन प्रत्यक्ष श्रुति कह ही रही है, प्रत्यक्ष है, और शेष शब्द व अपरिहृते, और जो दूसरा वाक्य है उसमें शेष शब्द हटा हुआ नहीं है यानी विद्यमान है। ये इन दो कारणों से पुनः असमाप्तम पूर्व कर्म इति आशंक्यते। इससे क्या, असमाप्तम पूर्व कर्म, पहले वाला कर्म समाप्त नहीं हुआ ये आशंकित होता है, यानी इसकी संभावना है। आशंका शब्दों में शिष्ट प्रयोग होता है ना कभी, मेरे को इसकी आशंका है कि यहां ये अर्थ लिया जाए, आशंकित हो रहा है। आशंकित नहीं, तो दृढ़ निश्चय कह सकता है कि देखो ये दो कारण है इसलिए ये निर्णय हो गया, लेकिन नहीं, मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर ये दो कारण है तो ऐसा होना चाहिए, आशंका हो रही है मेरे को, निर्णय नहीं कर रहे। तस्मात प्रतिनिधीयते आज्यम इति आशंका महे, तो यहां पर आज्य जो है प्रतिनिधि होना चाहिए, इसकी हम आशंका कर रहे हैं प्राप्ति, ऐसा हो सकता है, संभावना है। ये मिथ्या वचन कहलाएगा इस तरह से? क्या इसको असत्य के अंतर्गत लेंगे? अंदर तो कुछ है, अगर उसके मन में वास्तव में आशंका है कि वो सामने वाले को तो प्रमाण मान रहा है कि नहीं, सामने वाले कह रहे हैं वो ठीक है, और लेकिन कि जी मेरे को इसके कारण से आशंका है। अब आशंका क्यों है कि सामने वाला तो कुछ और कह रहा है और इन शब्दों से ऐसा हो रहा है, ऐसी स्थिति है, तो ये प्रश्न करने वाला वास्तव में आशंका कर रहा है, ये कम जानता है, और तो सामने वाले ने का इतना प्रबल कथन हो गया और ये वचन ये मिल रहा है, तो दो में विरोध आने से, विप्रतिपत्ति होने से ये कह सकता है कि मेरे को संदेह है। लेकिन अगर उसका मत इतना निश्चय है और वो सामने वाले को अधिक महत्व नहीं दे रहा है, आप भले ही मानते रहो, लेकिन इससे तो यही स्पष्ट है, वो सामने वाले को एक प्रमाण के रूप में नहीं देख रहा है, सामने वाले को एक पक्ष के रूप में देख रहा है, वो अपने समानांतर पक्ष में देख रहा है, तब तो ये कहेगा नहीं ये प्रमाण है, इस प्रमाण से तो ये निश्चय हो रहा है, जैसा प्राय कहते हैं। तो दोनों स्थितियां हो सकती हैं। प्रश्न आसीत् यदि कश्चित् श्रेष्ठो अस्ति अस्माकं दृढ़ निश्चय अस्ति पुनरपि आशंका शब्द प्रयोगे हाँ तत्र मिथ्या भविष्यति किम? होगा, दोनों स्थितियां बन सकती हैं। वो एक ही मान करके चल रहे थे ये ऐसा ही होगा, मैंने कहा ये भी हो सकता है कि वास्तव में वो सच भी हो, सही बोल रहा है, मिथ्या नहीं भी हो और मिथ्या हो भी, इसलिए मैंने कहा दोनों स्थितियां हो सकती हैं। शिष्टानां सम्मुखे तो एवमेव वक्तव्यं यद्यपि अस्माकं दृढ़ निश्चयः हाँ परंतु यदा कश्चित् शिष्टः वदति तत्र एवमेव वक्तव्यं कि आशंका वर्तते, न तु वक्तव्यं कि भवतः कथनम् असत्यमस्ति अहम् अधिकं जानामि। नहीं, ये शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन अपनी बात को तो दृढ़ता चाहिए जी, मेरी दृष्टि में तो ये ठीक है, मेरी दृष्टि में मेरे को ये ठीक लग रहा है, आपकी बात मेरे को ठीक नहीं लग रही है, ये कहना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए। अध्यात्म जो होता है ना वो शिष्टाचार से रहित होता है, अध्यात्म शिष्टाचार से रहित होता है। विषमोपन्यास भवति। कहते हैं ना, बोले किसी को पानी पीना है, भोजन लेना है, पानी पिएंगे? नहीं, अच्छा ठीक है। भोजन लेंगे? नहीं, अच्छा ठीक है।
सत्य मान के सत्य बोल रहे हैं, सत्य कर रहे हैं, बस अब वो। और शिष्टाचार में क्या होता है, कुछ लेंगे, बोले नहीं जी, नहीं नहीं लीजिए, कुछ ना कुछ लीजिए, लेके आएंगे, रखेंगे, फिर वो कहेगा लीजिए लीजिए, बात करते करते नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं लीजिए लीजिए, अब तो ये तो कट ही गया है सेव तो कट ही गई है, अब तो ले ही लीजिए, अब तो लीजिए। तो वो 2-3 बार कह के फिर उनको करते हैं। ये तो होता है शिष्टाचार। अध्यात्म में ये शिष्टाचार नहीं चलता, क्योंकि वहां पर मिथ्याचार नहीं होता है। अध्यात्म में मिथ्याचार नहीं होता है, इसलिए शिष्टाचार नहीं होता है। और जैसा है बोला और बोला, हाँ या ना, कोई मान सम्मान ही नहीं है, शिष्टता ही नहीं है। मना कर दिया एक ही बार में तो बस। फिर कहे जी 1 रोटी और दो, बोले आपने तो मना किया था अभी झूठ हो जाएगा आपका, मना क्यों किया था आपने। अब ये अशिष्ट प्रयोग हो गया ना। तो अध्यात्म में अशिष्ट प्रयोग होता है और लोक के अंदर शिष्ट प्रयोग होते हैं, वहां वही शिष्ट माना जाता है ऐसा। हाँ, तो इसलिए जब कभी ये बोल देते हैं कि आशंका है जी, पता है कि मेरा पक्ष ठीक है, लेकिन हमारे से बड़ा कोई बैठा हुआ है और हमको लगता है कि भाई नहीं, इनके सामने तो ये नहीं बोलना है, तो कहते हैं जी मेरे को, मैं बस केवल पूछ रहा हूं कि ये ठीक है या नहीं है। अगर वास्तव में ये भाव है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन भाव न होते हुए भी केवल इसलिए पूछा जा रहा है कि ताकि सामने वाले को ठीक किया जा सके। मेरे को तो पता है, नहीं मैं वो भी ले रहा हूं, वो भी सम्मिलित होगा, आपका उदाहरण भी इसमें सम्मिलित होगा और ये भी होगा कि मेरे को पता है कि ये पक्ष ठीक है और सामने वाले गलत मानते हैं, तो उनको सुधारने के लिए मैं ऐसा बोलूंगा। कहूंगा ये नहीं कि जी मेरा ये ठीक है जी, ये ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है, और सामने वाले को फिर हमारे को सुधारना है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि जी यही ठीक है और वो गलत है। हाँ, सीधे सीधे होगा तो कहेगा जी मेरे को इससे तो ये अर्थ लग रहा है और ये अर्थ जो था वो ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, चर्चा खुली भी है, इससे कोई चर्चा बंद नहीं कर दी उसने। इस तरह के प्रयोग में चर्चा समाप्त नहीं की है उसने, लेकिन बात अपनी दृढ़ता से रखी है। लेकिन दूसरा जो प्रयोग किया जाएगा, जी मेरे को इसमें आशंका है, आशंका है नहीं, लेकिन प्रयोग कर रहा है आशंका, जो वो पूछ रहे थे, तो ये तो मिथ्या प्रयोग ही है। क्यों चला गया विपरीत है? जो उदाहरण दिया कि रोटी पूछ रहा है, मना करने पर भी उसको देना है, ये नहीं मान लेना कि मना कर रहा है मतलब उसको नहीं देना है। अब यहां भी ऐसे लगाइए आप, वो कहते रहे कि भाई मुझे आशंका है, लेकिन आशंका कहने पर भी उनका पक्ष है, जैसे उसको भूख है फिर भी मना कर रहा है, आप मानकर उसको शिष्टाचार मान रहे हैं, तो यहां भी शिष्टाचार मानिए। हाँ, आध्यात्मिक व्यक्तियों में तो, आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है तो शिष्टाचार ये भी हो जाएगा। मैं पीछे जो था, मैं व्यंग में बोल रहा था। दिक्कत ये हो जाती है कि आप उसको वो बिल्कुल ठीक है मैं जो कह रहा था, मेरे उस वाक्य से पता नहीं लगा। मैंने कहा कि लोक में आध्यात्मिक व्यक्तियों में तो शिष्टाचार नहीं चलता क्योंकि वहां मिथ्याचार नहीं होता है। मेरी बात सुनिए, चलो मैं ये कह रहा हूं, लोक में जिसको शिष्टाचार कहा जाता है उसमें मिथ्याचार होता है, वो वास्तव में शिष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार माना जाता है, तथाकथित शिष्टाचार है वो। करना चाहिए नहीं करना चाहिए सीधे बताओ क्यों क्यों इधर उधर की बात आप इतने बुद्धिमान हैं कि उसका निर्णय आप स्वयं ही कर सकते हैं कि मेरा क्या तात्पर्य है। लेकिन अगर नहीं है, मेरे प्रतिपत्ति बंध्या हो रही है मेरी वाणी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मतलब हम उनको भी बताना पड़ेगा। हाँ, अब दोनों पक्ष आपने रख लिया। शंका है मन में, शंका नहीं है। नहीं, पहले भोजन का समझाइए जीवन से जुड़ा हुआ है ना।
आपको भोजन देने किसको जाना है? आपको तो लेना है, हाँ। आपको किसी को देना थोड़ना है, आपके जीवन से तो जुड़ा हुआ नहीं है ये। नहीं ये नहीं, तो उन लोगों पे लागू होता है जो रोटी देते हैं? हम ही देते हैं। कहाँ देते हैं रोटी आप? कोई कोई आप आता तो भिक्षु को दोगे तो आप तो संन्यास धर्म से। ऐसे कहाँ निकला है? अतिथि में भी आवश्यक है ये निर्णय, क्योंकि जैसे स्वामी जी को कोई पूछेगा कि आप ये लेंगे, एक तो शिष्टाचार होता है कि थोड़ा मना करना, और आध्यात्मिक को सीधा हाँ कर देंगे, हाँ लाओ करके, तो वो अच्छा नहीं लगता शिष्टाचार। वहाँ पे क्या होना चाहिए? अच्छा, मतलब यूं कहें कि वो कहें रोटी ले, रोटी लाऊं, हम कहते हैं लाओ, तो ये अशिष्ट हो जाएगा? कुछ जगह अशिष्ट नहीं, भी शर्म नहीं, क्या ऐसा नहीं, उतना तो वो पूछ ही रहा है, आदर से पूछ रहा है, स्वामी जी को पूछ रहा है कि जी रोटी और लाएं। हाँ तो खुश होगा, हाँ स्वामी जी एक और रोटी ले रहे हैं। जी, रोटी में तो चल जाता है, मान लो कोई विशेष पकवान वगैरह हाँ, है विशेष पकवान तो में भी, वहां तो लगता है फिर जो विशेष कितना पकवान में बेशर्म भी है ये उनको सामने दिया। वाले की श्रद्धा पे निर्भर करता है। श्रद्धालु व्यक्ति होते हैं तो उनको लगेगा कि अच्छा, और खाना बनाने वाली को भी लगेगा अच्छा, चीज अच्छी बनी है, इसीलिए दोबारा मांग करके लिया है, उसको अच्छा लगेगा, देखो स्वामी जी ने, और अगली याद भी करेंगे अच्छी बनी थी चीज। हाँ, मान लीजिए 5-7 रोटी पहले ही खा चुका है आदमी, और फिर उसके बाद पूछ रहा है कि हाँ, और लाऊं, अब तो हाँ। संकोच होता है ना जी, कितना खाता है ये, फिर उसमें यानी कि ये फिर वो उसमें उनको लगेगा नहीं, उसमें सकारात्मक जब श्रद्धा होती है तो बोले कि हम तो दिन में देखो कई कई बार थोड़ा 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 खाते रहते हैं, तो हम तो क्या 1-2 रोटी खाते हैं, अभी नियम के पक्के हैं, ये एक ही समय खाते हैं, समय पे ही 2 समय खाते हैं और कुछ नहीं खाते, तो ये तो खाना तो ढंग से खाएंगे ही। और स्वास्थ्य ठीक है इनका, अच्छा पेट है, अच्छा पचा लेते हैं। नहीं तो आज कौन कौन 2 रोटी तो पचती नहीं है, 3 रोटी पचती नहीं है। नहीं, स्वामी जी व्यायाम आदि करते हैं, प्राणायाम करते हैं, स्वामी जी की जठराग्नि इसलिए तेज है, श्रद्धा की बात है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, तो अपन कहां तक देख लिया हमने? 56वां पूरा नहीं हुआ ना अभी। हमने देख लिया तत् आज्येन संस्थापयति इति पशोः कार्ये आज्यम श्रुतम भवति। ये सिद्धांत कहता है ननु पूर्व कर्म परिसमाप्तम इत्युक्तम। मैंने कहा था कि पूर्व कर्म तो समाप्त हो गया, तो पूर्व पक्षी कह रहा है द्रव्योत्सर्ग वचने प्रत्यक्ष है, द्रव्य के उत्सर्ग का वचन यहां पर प्रत्यक्ष है, यानी पात्नीवतम उत्सृजति, ये अल्प विराम शेष शब्द व अपरिहृते, और जो आज्येन शेषम संस्थापित, इसमें शेष शब्द हटाया नहीं है, अपरिहृत है ना, तो पुनः असमाप्तम पूर्व कर्म इति आशंक्यते, ये कर्म असमाप्त हुआ, इसमें आशंका होती है, आशंक्यते से हम इधर उधर चले गए। तस्मात् प्रतिनिधि ये थे आज्यम इति आशंकाम है, इसलिए हम यही आशंका करते हैं कि आज्य यहां पर प्रतिनिधि के रूप में, संस्थापयति इति च अपूर्वो नोपपद्यते, ये बच गया था कि संस्थापयति ये जो शब्द है ये अपूर्व में संगत नहीं होता है। अपूर्व का मतलब है कि अनारब्ध में, अनारंभ में संस्थापयति शब्द संगत नहीं होता है। प्रारंभ होता है तभी संस्थापन होता है, प्रारंभ ही नहीं हुआ तो कहले समाप्त करो। बोले अभी तो खाना शुरू ही नहीं किया, बोले कि खाना समाप्त करो अपना, अभी शुरू ही नहीं किया, अभी समाप्त क्या करेंगे? हाँ, शुरू आरंभ कर दिया है तो समाप्ति की बात आती है। कितश्च आशंका महे, पूर्व पक्षी कह रहे हैं हमारे को इसलिए भी आशंका है समाप्ति वचनात्, समाप्ति का कथन होने से। कैसे? समाप्ति वचनम इदम भवति संस्थापयति इति, संस्थापयति ये शब्द समाप्ति का सूचक है। तेन मन्यामहे यत् पूर्वम पशुना आरब्धम तत् उत्सृष्टे पशु आज्येन परिसमाप्यते इति, तो इससे हम ये मानते हैं कि जो पहले पशु के साथ में प्रारंभ किया गया था जो कर्म, और उस तत् उत्सृष्टे पशु के छोड़ देने पर आज्य के साथ में उसको समाप्त किया, नहीं आज्य के द्वारा उसको समाप्त किया जाना है। अपूर्व से अत्र कर्मण उच्यमान से आरंभ एवं वक्तव्यो भवति, तो जो अपूर्व का कर्म का कथन हो, अपूर्व से अत्र कर्मण उच्यमान से, अपूर्व कर्म का कथन किया जाए तो आरंभ एवं वक्तव्य भवति, फिर तो यहां पर आरंभ कहना चाहिए था। ये जो था ना आज्येन शेषम संस्थापयति, इसकी जगह होना चाहिए था, यदि इसको अपूर्व कर्म माने यानी नया कर्म माने, यागंतर माने, तो कहा जाता आज्येन शेषम प्रारभते, ऐसा बोलता, आरंभ करना चाहिए, ये प्रारंभ करता है। उच्यमान से आरंभ एवं वक्तव्य भवति, यतस्तु अनभिधायारंभम परिसमाप्ति एवं उच्यते। यत क्योंकि यतस्तु अनभिधाय आरंभम,
आरंभ को कहे बिना, क्योंकि आरंभ को यहां कहा नहीं गया है। परिसमाप्ति है उच्चते, केवल समापन संस्था, यही संस्था पर यही कहा जा रहा है। तो अवगच्छाम, इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, पूर्ण विराम हटा दीजिए। ततो अवगच्छाम पूर्वस्य एव परिसमाप्ति, पहले की ही ये समाप्ति हुई है। न अपूर्वम अपूर्व कर्म चोद्यते, ये अपूर्व कर्म का कथन नहीं है, नया कर्म नहीं है। इस पर सिद्धांति बोलता है 58वां सूत्र, चोदना व अल्प विराम कर्मोत्सर्गात अल्प विराम अन्य ही स्याद अविशिष्टत्वात्। बोले नए कर्म की का कथन होगा, कर्म का उत्सर्ग हो चुका है पहले, इसलिए नए कर्म का कथन है। अन्य ही स्याद अविशिष्टत्वात्, अन्यों के साथ अविशिष्ट होने के कारण से, यानी अन्यों की तरह होने से इसको हम नया कर्म मानेंगे। कर्मांतर चोदना हुआ, ये तो नया कर्म है। कुतः पूर्वस्य, अणा की जगह वह कर लीजिए, पूर्वस्य कर्मणः परिसमाप्तत्वात्, पहले के कर्म के समाप्त हो जाने के कारण से। अब इसने समाप्त कह दिया, पूर्व पक्षी ने कहा था कि पहले का कर्म तो चल रहा है, तो पूर्व पक्षी फिर याद दिला रहा है उसका, ननु उक्तम, अभी तो मैंने आपको कहा था कि द्रव्योत्सर्गे शेष वचने वा अपरिहृते, द्रव्य का उत्सर्ग होने से और शेष कथन के, शेष शब्द के न हटाए जाने से पूर्व कर्मणो असमाप्ति आशंकिता भवती, पहला कर्म समाप्त नहीं हुआ, ये यहां समझ में आता है। तो सिद्धांति कहता है अत्रोच्यते इदम द्वयम अपनी परिह्रियते, इन दोनों को मैं अभी इनका परिहार करता हूं, यानी इन दोषों को, आक्षेपों को हटाता हूं। आगे बता रहे हैं उसको, संस्थापयति इति प्रकृतेन पात्नीवत शब्देन संपद्यते, ये जो संस्थापयति शब्द है ये पात्नीवत शब्द के साथ में जुड़ेगा, यानी इधर था ना परियग्निकृतम पात्नीवतम उत्सृजति, तो आज्येन शेषम संस्थापयति, बोले संस्थापयति शब्द पात्नीवतम संस्थापयति यहां पर होगा। संस्थापयति इति प्रकृतेन पात्नीवत शब्देन संपद्यते, तत्रायम अर्थ, तो इससे फिर तात्पर्य क्या निकलेगा, पात्नीवतम संस्थापयति इति, पात्नीवत का समापन करता है, शेषम समापयति ये नहीं, पात्नीवतम समापयति ये अर्थ यहां पर निकलेगा। स एष यागो विधीयते, और ये जो दूसरा है उस याग का विधान किया जाता है आज्येन शेषम, स एष यागो विधीयते आज्येन शेषम, ये नए याग को कथन किया जा रहा है। क्यों ऐसा किया, संपूर्वश्च स्थापयति ही प्रयुज्यते, संपूर्वक स्था धातु का भी प्रयोग होता है। अवश्यम कश्चित धातु पूर्वो भावना वचन से प्रयोक्तव्य इति, तो कोई ना कोई धातु, पूर्व धातु भावना वचन से, भावना मतलब व्यापार के लिए प्रयोग की ही जानी चाहिए, कोई ना कोई तो प्रयोग की ही जानी चाहिए। यहां पर संपूर्वक स्था का प्रयोग किया गया। तत्र अविरुद्धो भावनायाम उच्यमानायाम अर्थ प्राप्त संस्थापयति आलभति रिव प्रयुज्यते, तो यहां पर भावना के कहे जाने पर अर्थ प्राप्त संस्थापयति जो है वो आलभति के समान में प्रयोग किया जाता है। ये जो आज्येन शेषम संस्थापयति है, तो जैसे आलभेता आलभत, ये जो है ना, ये प्रारंभ करने के अर्थ में वहां पर लिए जाते हैं, ऐसे यहां संस्थापयति भी प्रारंभ करने के अर्थ में लिया जाएगा। शेष शब्दैश्च एवं सादृश्यात प्रयुज्यते, यहां शेष शब्दैश्च लिखा है, मुझे लगता है शेष शब्दश्च एवं सादृश्यात प्रयुज्यते। पहले का तो इन्होंने उत्तर इस तरह से दिया है, दूसरा जो था कि शेष शब्द यहां पर परिहृत नहीं है, तो उसके लिए कहा कि शेष शब्दश्च, शेष शब्द जो है ये सादृश्यात एवं प्रयुज्यते, सादृश्य के कारण से यह प्रयोग किया जा रहा है, यानी गौण प्रयोग किया जा रहा है, मुख्य प्रयोग नहीं है। क्या है उसको आगे बता रहे हैं, द्रव्योत्सर्गश्च अविरुद्ध एवं यागे उच्यमाने, नए याग के कहने पर द्रव्य का उत्सर्ग तो यहां पर अविरुद्ध है, आज्य को तो छोड़ेंगे नहीं। द्रव्योत्सर्गश्च नहीं, द्रव्य का जो, हाँ नहीं, द्रव्य का उत्सर्ग मतलब पशु का उत्सर्ग, जो पशु का उत्सर्ग है वो नए याग के कहने के विरुद्ध तो है नहीं, वो उत्सर्ग हो जाएगा या नया कर्म हो जाएगा। तस्माद यथा अन्य निर्वपत्यादय कर्मांतर विधाने भवंती, जैसे निर्वपति आदि शब्द होते हैं, जैसे आग्नेयम निर्वपति आदि, वो कर्मांतर के विधान में होते हैं निर्वपति आदि शब्द, जबकि निर्वपति शब्द प्रारंभ अर्थ का वाचक नहीं होता है। ऐसे ही आलभते भी प्रारंभ का वाचक नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये प्रारंभ वाचक होते हैं, कर्म के सूचक होते हैं, प्रवृत्त कराने वाले होते हैं। ऐसे ही
एवं तही अविशिष्टत्वात्, उनके समान होने से संस्थापयति रपि, संस्थापयति अपि भवितुम अर्हति, संस्थापयति शब्द भी इसको प्रारंभ करने वाला हो सकता है। तो ये आज्येन शेषम संस्थापयति, आज्य से शेष को प्रारंभ करता है, यही यहां पर अर्थ लेकर के कथन कर रहे हैं। आगे अनिज्याम च वनस्पते प्रसिद्धाम तेन दर्शयति, सिद्धांति का सूत्र है कि प्रसिद्ध वनस्पति इज्या है, उसको अनिज्या के रूप में कथन किया जाता है। उससे भी ये समानता से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रसिद्धाम वनस्पते है अनिज्याम अत एव दर्शयति, वनस्पति प्रसिद्ध थी लेकिन उसको अनिज्या के रूप में दिखाया जाता है, होते हुए भी इज्या के रूप में नहीं माना जाता। कथम, विपरीत अल्पना में लीजिए, यत्वष्टारम च वनस्पतिम आवाहयति है, आवाहयसी, ठीक है। यत्वष्टारम च वनस्पतिम च, ऐसे भी कर सकते हैं, वनस्पतिम च आवाहयसी, तो त्वष्टा को, वनस्पति को आह्वान करे, सामने वाले को कह रहे हैं करो। अथवा इतः यक्षसी, अथवा इतः यक्षसी, अथवा यहां से, इसमें कुतूल वृत्तिकार ने क्व शब्द जोड़ा हुआ है बीच में, अथवा इतः क्व यक्षसी, अथवा यहां पर कहां करोगे। आगे त्वाष्टी नवमी प्रयाजेज्या, त्वष्टा देवता वाली नवमी प्रयाजिज्या है। वानस्पत्या दशमी, वनस्पत्या ये प्रथमा एक वचन है, दशमी वनस्पत्या दशमी, वनस्पति वाली ये दशमी है। अत्र एव एतौ इष्टौ विद्यात्, यहीं पर ये दोनों इष्टियां हुए, इष्टो हुए दोनों। बंद कर लीजिए विपरीत अल्प विराम, वहां से शुरू किया था प्रथम पंक्ति के यत् त्वष्टारम, और यहां बंद कर लीजिए विद्यात्। इति, ये जो वचन है, अंगांतरेण अनुग्रहम ब्रुवन, अंगांतर से आगे का अनुग्रह बताते हुए। अंगांतर का मतलब पहला हुआ नवमी जो प्रयाज्या है उससे दशमी वाले का अनुग्रह करते हुए, अनुग्रहम ब्रुवन वनस्पति ज्या या अभावम दर्शयति, वनस्पति ज्या का यहां पर अभाव दिखा रहे हैं कि पहले वाले से ही वो हो जाएगी, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसको कर भी रहे हैं लेकिन उसको इज्या के नाम से नहीं कहा, वानस्पत्या दशमी, उसको इज्या नाम से नहीं किया कहा, इज्या का अभाव दिखा रहे हैं। तो शेष परिसमाप्तौ सत्याम वनस्पतिम जुहोति इति वनस्पति इज्या क्रियते, शेष की परिसमाप्ति के होने पर परिसमाप्तौ सत्याम वनस्पतिम जुहोति, इतने भाग को विपरीत अल्पविराम में लीजिए। शेष परिसमाप्तौ सत्याम वनस्पतिम जुहोति थी, वनस्पति का होम करता है, इति वनस्पति इज्जा क्रियते, फिर तो यहां पर वनस्पति की इज्जा की जानी चाहिए, कर देनी चाहिए, अनिष्ट का कथन है, ऐसा लग रहा है कि अनिष्ट का कथन है। अथ परिसमाप्तम पूर्वम कर्म ततो लुप्ता स्यात्, और अगर हम ये कहेंगे कि पहले वाला कर्म यदि, अथा मतलब यदि पूर्व कर्म समाप्त नहीं हुआ है ततो लुप्ता स्यात्, तो फिर ये लुप्त होगी, ये कर्म नहीं किया जाएगा। पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम। तत्र अभाव दर्शनम उपपद्यते, जब लोप होगा तो यहां पर अभाव का दर्शन तो संगत होगा, वहां तो ये कथन के कारण से वनस्पति ज्या की जाएगी, वहां अभाव नहीं होगा। तस्मात् पूर्व कर्म परिसमाप्तम, इससे पहले वाला कर्म तो समाप्त हो गया है। इदम अपि कर्मांतरम इति, ये दूसरा नया कर्म है। 60वां सूत्र सिद्धांति का है। संस्था, इसको ठीक कर लीजिए, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, यहां संस्था है, संस्था, नीचे भी जो है संस्था के बाद च है, इसको काट दीजिए। संस्था तद्देवतात्वात् स्यात्, तो तद्देवता, देवतात्वात्, ता में आ की मात्रा भी जोड़ लीजिए। तो संस्था और तद्देवता सूत्र में जो है ना ताद्देव लिखा हुआ है, आ की मात्रा वो इधर से इधर लग गई है। संस्था तद्देवतात्वात् स्यात्, बोले इसमें समाप्ति में भी, समाप्ति के कथन में भी वो उसी देवता वाला होवे, यानी
पूर्व वाला कर्म जिस देवता वाला है, उत्तर वाला कर्म भी उसी देवता वाला होगा, केवल द्रव्य का भेद है, कर्मांतर है लेकिन देवता वही है। पूर्व पक्षी कह रहा है अथ यद उत्तम संस्थापयति इति च अपूर्वो नोपपद्यते। बोले संस्थापयति, इससे अपूर्व का कथन नहीं होता है, नया नहीं आ जाता है। अपूर्वो नोपपद्यते, नया यहां नहीं सिद्ध होता है। तत्परिहर्तव्यम, उसका निवारण कीजिए। तो सिद्धांति कहता है अत्रोच्यते असंस्थायाम संस्था वचनम एतत्। असंस्था में ये संस्था का कथन है, संस्था न होते हुए भी यहां पर संस्था का कथन है। असंस्थायाम संस्था वचनम एतत्, पीछे कहा भी था इसने। तदपि पूर्वम पात्नीवतम इति समान देवतत्वात् समाप्ति सादृश्यम जायते। और वो भी पहले वाले पात्नीवत, पहला वाला पत्नीवत देवता वाला है, तो पात्नीवतम इति, पात्नीवत है उसी के समान देवता वाला होने से समाप्ति का सादृश्य यहां पर जाना जाता है। उसकी भी समाप्ति होती है, ये भी पात्नीवत देवता पात्नीवत है, तो यहां भी समाप्ति होगी। तत्र तत्पात्नीवतम आरब्धम यह परिसमाप्तम इति, तो वहां पर ये पात्नीवत प्रारंभ किया गया था और ये यहां पर समाप्त किया गया था। यानी देवता वही है, कर्म तो अलग अलग हो गए क्योंकि द्रव्य का भेद है। देवता वही है कि पात्नीवत, जो पत्नीवत देवता वाला था वो वहां प्रारंभ किया गया था और फिर एक द्रव्य था उसका समाप्त हो गया। अभी देवता वही चल रहा है, दूसरा द्रव्य आया वो, तो पात्नीवत वाला वहां पर समाप्त किया गया है, ये कथन कर रहे हैं। तत्र तत्पात्नीवतम आरब्धम यह परिसमाप्त, जो वहां प्रारंभ किया था यहां समाप्त किया जा रहा है। स एष सादृश्या संस्थापयति इति शब्दों अवकल्पते। तो यहां पर इस सादृश्य के कारण से, सादृश्य के कारण मतलब ये भाक्त प्रयोग माना जाएगा, मुख्य प्रयोग नहीं मान के गौण प्रयोग मान करके संस्थापयति शब्दों अवकल्पते, संस्थापयति शब्द का अर्थ समझेंगे। तो इस प्रकार से इसको आज्येन शेषम संस्थापयति को इन्होंने नया कर्म स्वीकार किया है। तो ये यहां पर 60वां सूत्र समाप्त हुआ। 9वें अध्याय का चौथा पाद, ये चौथा पाद समाप्त हुआ और इसके साथ ही 9वां अध्याय भी समाप्त हुआ। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।